नमस्कार। आज हम जरा ऑनलाइन कोर्स बनाने की दुनिया को समझते हैं। हाँ बिल्कुल, आजकल ये बहुत चल रहा है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी पर है कि कोई अपने ज्ञान, अपने अनुभव को एक ऑनलाइन कोर्स में कैसे बदल सकता है। तो देखते हैं। ये सिर्फ वीडियो बना देना या पीडीएफ भेज देना नहीं है। नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। बात हो रही है टाइम फ्रीडम की, इनकम बढ़ाने की जो स्केल हो सके और असल में लोगों पर एक असर डालने की। बिल्कुल। और हम यही समझेंगे कि ये इतने कारगर क्यों है, बनाने वाले और सीखने वाले दोनों के लिए कैसे काम करते हैं। और सबसे जरूरी सवाल, कौन इन्हें असल में बना सकता है। हाँ। तो शुरू करते हैं कोचिंग और कोर्स के बीच के फर्क से। जो मटेरियल है वो कहता है कि वन ऑन वन कोचिंग हाँ बहुत असरदार है। बिल्कुल, विश्वास बनता है, उसमें पूरा ध्यान दिया जाता है। लेकिन एक दिक्कत है। समय। हाँ, सबसे बड़ी सीमा वही है। एक व्यक्ति कितने लोगों को कोचिंग दे सकता है। स्केल करना मुश्किल है ना। बिल्कुल। और यहीं पर कोर्स का रोल आता है। वो बनाने वाले को एक तरह का लीवरेज देते हैं। लिवरेज मतलब अपनी मेहनत का कई गुना फल पाने की क्षमता। सोचिए, आपने एक बार सिखाया और सैकड़ों या हजारों लोग उसे सीख रहे हैं, आपके लगातार समय दिए बिना। अच्छा। मान लीजिए आपने एक हफ्ते में बढ़िया वर्कशॉप तैयार की, अब अगले साल 500 लोग उसे खरीदते हैं और आप शायद छुट्टी पर हैं। अरे वाह। मेहनत उतनी पर असर 500 गुना और आपका समय भी फ्री। ये लिवरेज वाली बात तो कमाल की है, पर क्या इसमें वो पर्सनल टच चला जाता है जो कोचिंग में होता है? मतलब सीखने वाला अकेला महसूस कर सकता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, वो वन ऑन वन वाला गहरा रिश्ता शायद ना हो पाए। लेकिन देखिए, कोर्स में भी कम्युनिटी बनाने के, लाइव सेशन रखने के या ग्रुप कोचिंग जैसे तरीके हैं। अच्छा, तो बैलेंस बनाया जा सकता है। बिल्कुल। स्केल और पर्सनल टच के बीच एक संतुलन, और सीखने वालों के लिए उन्हें अपनी रफ्तार, अपनी सहूलियत से सीखने की आजादी मिलती है। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। ये सिर्फ सुविधा नहीं है, ये सीखने के अनुभव पर उनका कंट्रोल है। हाँ, ये समझ आता है। और यहीं से हम उन कारणों पर आते हैं कि ये कोर्स सफल क्यों हो रहे हैं। सामग्री में 3 मुख्य बातें हैं जी। पहला, सीखने वालों को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, अपनी मर्जी, अपना टाइम। सही है। दूसरा, बनाने वालों को वही लीवरेज मिलता है जिसकी हमने बात की, एक बार मेहनत, बार बार फायदा। और तीसरा, ये एक ब्रांड बनाता है, एक पहचान। हाँ, इसे जरा बड़े नजरिए से देखें तो ये असल में ज्ञान का लोकतंत्रीकरण है। ज्ञान का लोकतंत्रीकरण मतलब ये कि विशेषज्ञता अब सिर्फ कुछ संस्थानों या लोगों तक सीमित नहीं रही। आपका कोर्स आपकी एक्सपर्टाइज का सबूत बन जाता है। अच्छा। वो आपको सिर्फ एक कोच या हेल्पर नहीं, बल्कि एक शिक्षक, एक लीडर की तरह दिखाता है। वाह, ये सिर्फ इनकम नहीं, ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपकी पहचान है। कमाल है। मतलब ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, अपनी एक जगह बनाने की बात है। तो फिर सवाल वही, कौन बना सकता है कोर्स? हाँ। यहाँ एक बड़ा मिथक तोड़ा गया है। जरूरी नहीं कि कोई भारी भरकम विशेषज्ञ हो या लाखों फॉलोअर्स हों। सही कहा, बिल्कुल जरूरी नहीं। जरूरी है एक बदलाव जिससे वो व्यक्ति खुद गुजरा हो। अच्छा। और एक प्रक्रिया जिसे वो सिखा सके। स्रोत में इसे असली गाइड और गुरु के फर्क से समझाया है। असली गाइड? हाँ, असली गाइड वो है जो खुद उस रास्ते पर चला है। जैसे जिसने मान लीजिए 10 किलो वजन कम किया, या कर्ज से बाहर निकला हो, या कोई नया स्किल सीखा हो जैसे कोडिंग। उनका अनुभव ही उनकी असली पहचान है। हाँ, बात तो सही है। गुरु शायद आपको किताबी ज्ञान दे, पर गाइड रास्ता दिखाता है क्योंकि वो खुद मंजिल तक पहुंचा है। ये बात तो बहुतों को हिम्मत देगी। मतलब अगर अनुभव है तो सिखा सकते हैं। बिल्कुल, दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास सिखाने लायक कुछ है, वो किस तरह का कोर्स बना सकता है? कुछ ऑप्शंस दिए मटेरियल में? हाँ, कई तरह के हैं, जैसे छोटे फोकस्ड मिनी कोर्स। मिनी कोर्स मतलब? जो किसी एक प्रॉब्लम का तुरंत हल दे। हाँ। फिर है लाइव कोर्स, जहां आप रियल टाइम में सिखाते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। अच्छा, जैसे बुकशॉप। हाँ, कुछ वैसा ही। फिर आते हैं बड़े डिटेल्ड सिग्नेचर कोर्स, जो एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी होते हैं। और फिर हाइब्रिड भी होते हैं, रिकॉर्डेड लेसन और लाइव सेशन का मिक्स। तो मतलब कई तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि बहुत फैंसी हो। बिल्कुल नहीं, जरूरी है कि वो असरदार हो। सही। महत्वपूर्ण ये है कि जो फॉर्मेट है वो कंटेंट, सीखने के लक्ष्य और सीखने वाले की जरूरत से मेल खाए। क्या सीखने वाले को बस एक छोटी सी जीत चाहिए या पूरा बदलाव? क्या लाइव बातचीत जरूरी है? अक्सर ना सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी ज्यादा काम करती है। सादगी।
हाँ, मुख्य लक्ष्य हमेशा सीखने वाले को असली वैल्यू देना होना चाहिए। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि अगर किसी ने कुछ सीखा है, कोई बदलाव अपनी जिंदगी में लाया है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। हाँ, चाहे कितना भी छोटा लगे, कोई निजी जीत, कोई स्किल, कोई प्रोसेस, तो उसमें दूसरों की मदद करने की, उन्हें सिखाने की क्षमता है, आपका ज्ञान, आपकी कहानी, वो मायने रखती है। बहुत बढ़िया। और यहाँ एक विचार है सोचने के लिए। जरा सोचिए, अगर हर वो इंसान जिसके पास शेयर करने लायक कोई ऐसा अनुभव है जिसने उसकी जिंदगी बदली, उसे एक आसान से कोर्स में बदल दे, तो हमारे कलेक्टिव ज्ञान, हमारे स्किल्स और ग्रोथ पर इसका कितना गहरा असर पड़ेगा। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। ये सिर्फ अपनी कमाई या पहचान बनाने के बारे में नहीं है, ये बड़े पैमाने पर सीखने और सुधार की जो अपार संभावनाएं हैं, उनके बारे में।